हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं कोडलर की इस नई सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफाइल व्यू के बारे में। पिछली वीडियो में कुछ मैंने बता चुका हूं किस प्रकार से जो है प्रोफाइल व्यू के ऊपर काम करते हैं और उसका ब्लॉक्स को किस प्रकार से यूज करते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो कुछ बचा हुआ है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। और यदि आप चैनल पे जाइएगा तो वीडियो सेक्शन में जाने के बाद जो है आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ से आप जो है बहुत अच्छे से आप किसी भी ऐप को डेवलप करने के लिए सीख सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ऐप को आप बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइएगा तो प्ले लिस्ट में जाने के बाद जो है आपको प्ले लिस्ट वाइज जो है बहुत सारे वीडियो जो है कैटेगराइज किया गया है। जैसे रेफरल सिस्टम के बारे में है, इसके बाद क्लाउडनारी ट्यूटोरियल के बारे में है, और डायनेमिक कंपोनेंट एयर टेबल ट्यूटोरियल, और यहाँ पे कोडलर ऑल कंपोनेंट्स के बारे में है जिसमें सभी कंपोनेंट के बारे में बताया गया है आप लोगों को। तो यदि आप नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों में कर दिए ताकि जो है सभी लोगों को पता चल सके कि बिना कोडिंग किए हुए भी आप जो है एक ऐप बना सकते हैं अपना, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं अब नॉर्मल कोडलर क्रिएटर पे, और कोडलर क्रिएटर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ इसे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कुछ जो है काम कर चुका था। अभी काम हमारा क्या बचा हुआ है, तो हमारा अभी देखिए काम बचा हुआ है यहाँ पे रेफरल कोड की जगह पे मैं अपना रिकॉर्डिंग जो है सबसे पहले कंपेनियन का और रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल व्यू में आपका जो है एडिट इन्फॉर्मेशन करने के बाद जो हमारा एडिट प्रोफाइल का जो ऑप्शन आ रहा था वो उसमें बैक बटन लगा था, यानी वो बैक बटन काम कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखिए एक नीचे की ओर और आइकन है रेफरल कोड की जगह पे जिसमें रेफरल कोड लिखा हुआ है और एक कॉपी का जो है आइकन है। तो हम लोग उसको भी जो है काम कर लेते हैं, यानी कि उसको भी कॉपी करने के लिए मतलब कि ब्लॉक्स को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को लिखा रहेगा, वो आइकन का नेम आपको लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे किस में है, तो हमारा है एडिट इन्फॉर्मेशन में ही नहीं रहेगा क्योंकि जो है हमारा किस में है, प्रोफाइल व्यू में है, तो एडिट इन्फॉर्मेशन में नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा अभी क्या है प्रोफाइल अरेंजमेंट का ओपन हुआ है। तो प्रोफाइल अरेंजमेंट में जाते हैं और अरेंजमेंट में जाने के बाद देखिए रेफरल कॉपी रेफरल, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, देखिए यदि ये क्लिक होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, जो भी हमारा टेक्स्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, शायद स्क्रीन में हो कॉपी लिस्ट नहीं, कॉपी रेफरल सेट, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं कॉपी टेक्स्ट का जो है यहाँ पे यदि होता है तो यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कॉपी रेफरल टेक्स्ट है ना यहाँ पे, तो कॉपी रेफरल और टेक्स्ट। तो रेफरल आप लोग को मैं दिखाता हूँ रेफरल कहाँ पे है। तो मैं सबसे पहले नीचे की ओर जाता हूँ और यहाँ पे देखिए कॉपी रेफरल टेक्स्ट नहीं है, तो इस टेक्स्ट का ही नाम है। तो शायद कॉपी का जो है एक जो मतलब कॉपी पेस्ट का जो है एक अलग से जो है एक्सटेंशन वगैरह यूज करना पड़ेगा, शायद इसमें नहीं रहता है। मेरा साइज ऐसा क्यों हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ जो है कट भी रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको जो है फिर से एक मिनट, शायद चलिए तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं देख लेता हूँ कॉपी पेस्ट के लिए कुछ रहे तो यहाँ पे काम बन सकता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नीचे जाता हूँ और जो मेथड है कुछ वहाँ पे जाने के बाद जो है यहाँ पर शायद मिल सकता है हमको स्क्रीन में कॉपी और पेस्ट का, ठीक ना। तो कॉपी पेस्ट का हम लोग का यहाँ पे लगता है कि नहीं है, तो आप लोगों को जो है एक्सटेंशन में यूज कर लूँगा। अभी एक्सटेंशन जो है मैंने डाउनलोड भी नहीं किया है और ना ही सर्च किया, ठीक है ना। तो उसको रहने देता है, सिर्फ नोटिफायर को जो है एक शो कर देते हैं, अलर्ट शो कर देते हैं कि हाँ जो है आपका जो है टेक्स्ट जो है कॉपी हो चुका है, यानी कि आपका जो भी रेफरल कोड है वो कॉपी हो चुका है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाते हैं इंटरेस्टिंग में और इंटरेस्टिंग में आने के बाद कॉपी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे कॉपी ढोल लिखा गया है, यहाँ पे कॉपी यानी कि हमारा जो भी टेक्स्ट है वो सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो रेफरल कोड जैसे कि मान लिया यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा कॉपी है, यानी कि कॉपी लिखा गया है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो भी रेफरल कोड है वो उसको कॉपी आप
कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या, अपडेट वाला जो काम था वहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले अपडेट वाला काम के पास जाते हैं, और जो हमने कल कुछ किया था यहाँ पे क्लाउडिनरी में, देखिए प्रोफाइल बैक, ठीक है ना, इमेज पिकर, ये भी मैंने कल कर चुका था। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग काम कर लिए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या है, अपडेट बटन पे जैसे ही क्लिक हुआ तो हमारा आगे की ओर काम होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ अलग काम होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे अपडेट बटन को चूज कर लेता हूँ, कहाँ पे है, तो ये हमारा ये रहेगा एडिट प्रोफाइल में रहेगा, यानी कि एडिट प्रोफाइल जो एडिट इन्फॉर्मेशन का जो हमारा अरेंजमेंट है उसके सबसे नीचे में रहेगा आपका ये वाला अपडेट का कार्ड व्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है साइन अप कार्ड है ना, यहाँ पे कॉपी, तो वह क्या हो गया, हमारा अपडेट का कार्ड व्यू है। ठीक है ना, तो अपडेट कार्ड व्यू पर जब क्लिक होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्लिक होने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है बोल करके आप लोगों को समझाता हूँ मैं सबसे पहले क्या क्या करने वाला हूँ। तो जैसे ही हमारा अपडेट पे क्लिक होगा तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक दूसरा स्प्रेडशीट यानी कि स्प्रेडशीट 2 के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, डाटा को गेट करने वाला। डाटा में क्या क्या रहेगा, हमारा मोबाइल नंबर रहेगा और उसमें रहेगा हमारा पासवर्ड। ठीक है ना, दो चीज़ रहेगा, पहला मोबाइल नंबर और दूसरा पासवर्ड। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेगा कि जो भी मोबाइल नंबर पहले से जो अटैच है उसको जो है सर्च मारेगा कि वो कितने नंबर इंडेक्स पे है और उसमें है या नहीं है। यदि रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर जो है उसको कुछ एरर शो करवाएगा। ठीक है ना, यदि रहेगा तो क्या करेगा, वो सर्च करेगा कितने नंबर इंडेक्स पे है और उसी नंबर इंडेक्स के जो है मतलब कि रो को जो है सिर्फ वो चेंज करेगा, यानी कि अपडेट करेगा एयर टेबल में। ठीक है, और पासवर्ड इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग पासवर्ड भी चेक कर सके कि क्या वो पासवर्ड राइट डाल रहा है, यानी अपना ही पासवर्ड डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है दो हमको लेना पड़ेगा, सबसे पहले मोबाइल नंबर और उसके बाद पासवर्ड। तो हम लोग चलते हैं स्प्रेडशीट 2 में, और स्प्रेडशीट 2 में जाने के बाद क्या करते हैं, गेट कॉलम। ठीक है ना, तो यहाँ पे गेट कॉलम, ठीक है, गेट कॉलम हम लोग ले चुके हैं। इसके बाद हमारा कॉलम नेम क्या रहेगा, तो कॉलम नेम हम लोग जा करके चूज कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट सबसे पहले लेते हैं और कॉलम नेम, और एयर टेबल में आता है कॉलम नेम हमारा रहेगा मोबाइल। ठीक है ना, यानी कि इसका जो भी नेम है वही हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और हम लोग उसमें जा करके पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जा करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद मैथ में आते हैं। मैथ में आने के बाद जो है 1200 जो वैल्यू है हम लोग उसको सेट कर लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1200। ठीक है, अब जैसे ही हमारा जो है कार्ड स्प्रेडशीट 2 जो है हमारा डाटा को गेट कर लेगा, यानी कि रो को गेट कर लेगा, कॉलम को गेट कर लेगा, यानी कि गोट कॉलम। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है एक इंडेक्स और बनाना चाहता हूँ, एक इंडेक्स नहीं, मैं उसी इंडेक्स पे काम करने वाला हूँ जिस प्रकार से मैं यहाँ पे काम किया था, इंडेक्स को बढ़ा बढ़ा करके एयर टेबल में, उसी प्रकार से यहाँ भी काम करने वाला हूँ। लेकिन इंडेक्स को जो है नया नहीं क्रिएट करने वाला हूँ, उसी इंडेक्स से हम लोग काम लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि जो है वेरिएबल में आते हैं और ग्लोबल इंडेक्स क्या कर लेते हैं हम लोग, ग्लोबल इंडेक्स देखिए आप लोग के यहाँ पे है, तो ग्लोबल इंडेक्स यही था शायद, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ यही है, ग्लोबल इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा +1। ठीक है ना, यानी कि या तो 1 कर लेते हैं हम लोग, ग्लोबल इंडेक्स 1 कर लेते हैं, प्लस का जोड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि 1 हो गया। और जब हम लोग इफ देन का जब काम करेंगे तो सबसे पहले चेक करा लेंगे हम लोग कि क्या वो 1 है। इफ ग्लोबल इंडेक्स, यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स यहाँ से मिलेगा आप लोग को, तो ग्लोबल इंडेक्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और ग्लोबल इंडेक्स इक्वल टू 1, देन क्या रहेगा हमारा वैल्यू किस में जाकर के सेट होगा, तो जो वेरिएबल हमने पहले क्रिएट किया था जिसमें हम लोग शुरू में ही मोबाइल नंबर वगैरह सारा चीज स्टोर करा था, तो उसी में वेरिएबल में हम लोग सेट करवाने वाले हैं इसमें भी। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, मोबाइल नंबर के लिए एक अलग जो है क्रिएट हुआ था आपका मतलब कि वेरिएबल, उसको हम लोग चूज कर लेते हैं। तो मोबाइल 2 है मोबाइल, ठीक है ना, तो ग्लोबल मोबाइल, और ग्लोबल मोबाइल में ही जाकर के वैल्यू क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड हो गया है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, ग्लोबल मोबाइल वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसको हटाओ इसको वैल्यू। ठीक है, ये हमारा वैल्यू सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा और आगे की ओर बढ़ने से पहले क्या करेगा, कॉलम को गेट करेगा फिर से। ठीक है ना, हमारा अगला कॉलम क्या रहेगा, तो पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एयर टेबल में, और यहाँ पे जाने के बाद जो है पासवर्ड का जो कॉलम है उसका नेम को जो है केयरफुली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो पेस्ट कर दिया हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स को हम लोग सेट कर लेंगे 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जाएगा जब तो 2 हमारा इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, और अब फिर से क्या करेंगे, इलीफीज का जो है ऑप्शन
इलीज इफ का जो ऑप्शन है उसको ले लेते हैं और उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अटैच कर देते हैं। और यहाँ पे जब टू रहेगा हमारा तो क्या होना चाहिए, टू रहने के बाद हमारा ग्लोबल मोबाइल नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, ग्लोबल पासवर्ड के वेरिएबल में क्या होना चाहिए, हमारा जो वैल्यू है वो सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लोबल पास शायद लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। जो प्रीवियस में हम लोग जो है यहाँ पे मतलब कि गेट किए हैं डाटा, उससे जो है हम लोग पहले चेक कर लेते हैं क्या हमने सही वेरिएबल में जो है वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो स्प्रेडशीट 2 यहाँ पे स्प्रेडशीट 1। ठीक है ना, तो सबसे पहले ग्लोबल रेफरल, ग्लोबल बैलेंस, ग्लोबल मोबाइल एक तो सही है, उसके बाद ग्लोबल नेम और ग्लोबल पास दोनों सही है। ठीक है, यानी कि दोनों का वेरिएबल में हम लोग सही डाटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ग्लोबल पास में भी वेरिएबल क्या हो गया, वैल्यू क्या हो गया, ऐड हो गया। यानी क्या हम लोग को टेंशन नहीं है, हम लोग यहाँ पे जाकर के इंडेक्स को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यदि हमको और भी डाटा को गेट करना रहता तो हम लोग डाटा को और गेट कर सकते थे, लेकिन तत्काल में हम लोग को लगता है कि यहाँ तक के यदि हम लोग डाटा गेट कर लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तक हम लोग को डाटा गेट हो चुका है। आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही अपडेट पर क्लिक हुआ तो हमारा क्या हुआ, स्प्रेडशीट डाटा को गेट किया, उसके बाद जो है यहाँ तक काम हुआ, यानी कि गोट कॉलम किया और यहाँ तक के काम हुआ। उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले चेक करना चाहिए क्या वो यदि है वो नंबर जो है उस डाटा लिस्ट में है या नहीं है। यदि है तो सारा चीज़ अपडेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इफ एंड इलीज का जो है ऑप्शन यहाँ पे ले लो और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिस्ट में जाता हूँ और लिस्ट इज इन लिस्ट थिंग और लिस्ट क्या थिंग जो है उस लिस्ट में मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक में जाते हैं, लॉजिक में जाने के बाद इसको अटैच कर देते हैं और यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं। अब ये थिंग्स कहाँ से मिलेगा हमको, तो थिंग्स मिलेगा हमारा ये जो हमारा टाइनी टीवी है उससे हमको मिल जाएगा। तो टाइनी टीवी में गेट वैल्यू और मोबाइल का जो वैल्यू है उसको ले लेते हैं, यहाँ पे इसको अटैच कर लेते हैं, हमारा थिंग सेट हो गया। और लिस्ट कौन सा रहेगा, तो लिस्ट रहेगा हमारा ग्लोबल मोबाइल, यानी कि ग्लोबल मोबाइल नंबर में से सबसे पहले वो चेक करेगा। तो ग्लोबल मोबाइल यदि रहेगा तो वैल्यू क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या करेगा वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है ना, तो यदि रहता है तो ट्रू करता है यानी कि है। तो उसके बाद क्या काम होगा, यदि हमारा उसमें मौजूद रहेगा उस लिस्ट में जो है मतलब कि मौजूद रहेगा तो क्या करेगा, हमारा जो है इंडेक्स को गेट कर लेगा, या तो सिंपली बोल सकते हैं कितने नंबर इंडेक्स पे वो है, लिस्ट के कितने नंबर इंडेक्स पे वो है उसको हम लोग को गेट कर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि हम लोग को उसी इंडेक्स पे जो है डाटा को आगे सेट करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यदि वो ट्रू रहेगा यानी कि उसमें रहेगा तो क्या होना चाहिए, हमारा जो इमेज है क्लाउडिनरी में जो है अपलोड होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा इमेज जो है वो क्लाउडिनरी में अपलोड होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लाउडिनरी में जाते हैं और क्लाउडिनरी में जाने के बाद जो है क्लाउडिनरी 1 और अपलोड मीडिया पाथ। मीडिया पाथ क्या रहेगा हमारा, तो मीडिया पाथ रहेगा जो हमारा ग्लोबल प्रोफाइल इमेज है उसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्लोबल मीडिया पाथ। ठीक है, ये सॉरी ग्लोबल प्रोफाइल इमेज। ठीक है ना, इसका जो वेरिएबल है ग्लोबल प्रोफाइल इमेज उसी को मैं ले लेता हूँ। कौन सा रहेगा, तो हमारा अपलोड होगा कौन सा मीडिया, तो ग्लोबल प्रोफाइल इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ ग्लोबल प्रोफाइल इमेज, ये हमारा हो चुका है चूज। जैसे ही हमारा अपलोड हो जाएगा उसके बाद फिर से आपका एक ब्लॉक होता है कि जैसे ही हमारा अपलोड कंप्लीटेड हो जाता है तो उसके बाद क्या काम होना चाहिए। तो उसके बाद क्या काम होना चाहिए, हम लोग अब चाहते हैं उसके बाद क्या होगा, हम लोग को डाटा को जो है यहाँ पे मतलब कि जो है डाटा को फिर स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी है सारा चीज़ उसको डाटा को जो है स्टोर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्लाउडिनरी 1 जो है पहले से ही हम लोग यूज कर लिए हैं, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, क्लाउडिनरी 2 का जो एक स्टोरेज में जा करके क्लाउडिनरी 2 जो है आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो मैं क्लाउडिनरी 2 कंपोनेंट को ले लिया हूँ और API की वगैरह जो है यहाँ पे सारा चीज़ वैसा ही सेट कर देता हूँ, यानी कि उसी क्लाउडिनरी का API की वगैरह मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद नीचे वाला में पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये हाल जो है अपना ले सकते हैं, जितने भी क्लाउडिनरी का जो है कंपोनेंट आप अपने प्रोजेक्ट में ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार ये नहीं कि थोड़ा सा भी चेंजेस करना है तो आप बार बार क्लाउडिनरी का कंपोनेंट लेते जाएं। अब देखें पहले कि यदि हमारा काम हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता है तो आप वहाँ पे क्लाउडिनरी का जो है चाहे तो किसी भी चीज़ का जो है कंपोनेंट को ले। ठीक है, तो हमारा हो चुका है सक्सेसफुली पेस्ट। हम लोग चलते हैं यहाँ पे चेंज कर लेते हैं क्लाउडिनरी को 1 जो है यहाँ पे मैं इसलिए ले लिया क्लाउडिनरी 2 क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा एक एरर शो कर रहा है। यदि मान लिया एक काम करते तो हम लोग जो पीछे वाला जो हमारा है एक क्लाउडिनरी का वो सारा काम होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्लाउडिनरी 2 चेंज कर लेता हूँ। ठीक है,
व्हेन क्लाउडिनरी टू अपलोडेड मीडिया, यहाँ पर भी चेंज कर लेता हूँ क्लाउडिनरी टू अपलोडेड मीडिया। जब हमारा मीडिया अपलोडेड कर लेगा तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो है जो भी हमारा यूआरएल है वो हमको जा करके सेट हो जाना चाहिए और जो है आगे की ओर काम होना चाहिए। तो सबसे पहले स्प्रेडशीट 2 में चलते हैं और स्प्रेडशीट 2 में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट, स्प्रेडशीट 2 में, ठीक है ना। तो स्प्रेडशीट 2 में आने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, जो है सेल को सेट करना पड़ेगा, यानी कि सेट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका जो ऑप्शन है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेट सेल, ठीक है ना। यही ना रहेगा आपका, यही वाला ब्लॉक काम करने वाला है, ठीक है। तो आपका यही वाला ब्लॉक काम करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि जो इमेज है, क्या वो इमेज जो है, इमेज का यूआरएल जो है वो इम्प्टी है या नहीं है। सबसे सभी को जो है मतलब कि चेक करके हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। यदि रहेगा इम्प्टी तो उसको नहीं करेंगे, और यदि कुछ भी रहेगा तो उसमें उसको जो है मतलब कि आगे की ओर स्टोर करवा देंगे, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 मिनट कंट्रोल, और कंट्रोल होने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेता हूँ इफ़ यहाँ पे जो भी हमारा हमने जो है एंड और का जो है ऑप्शन है यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एंड का जो ऑप्शन ले लेता हूँ, उसके बाद सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने सबसे पहले बार में चेक किया था जब हम लोग लॉगिन और साइन अप कर रहे थे, तब उसी प्रकार से जो है हम लोगों को फिर से चेक करना पड़ेगा कि कोई भी जो है मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पे खाली वगैरह नहीं रहना चाहिए, यानी कि एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, तो इमेज यूआरएल इज इक्वल टू नोट एम्प्टी, यानी कि यहाँ पे जो है इसको जो है यहाँ पे नोट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जा करके नोट एम्प्टी, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से क्या होना चाहिए, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स जो है, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है वो भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ तो डाला हुआ रहना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं एडिट इन्फॉर्मेशन में। एडिट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद जो है आपका जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे कि नेम कॉपी का टेक्स्ट बॉक्स है, उसका टेक्स्ट जो है कभी भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद मैं और भी जो है बुलेन जो है इसमें जोड़ लेता हूँ, ताकि जो है मतलब कि सभी के बारे में आप लोगों को बता सकूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2-3 और जोड़ देता हूँ, यदि ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके फिर इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, क्या जो है पासवर्ड में भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, सॉरी पासवर्ड में रहने देते हैं। यहाँ पे जो है रेफरल कोड में एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि रेफरल कोड भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेफरल कोड भी को भी ले लेता हूँ टेक्स्ट को, और उसके बाद फिर से जाता हूँ आगे और इसको डुप्लीकेट करता हूँ। 1 मिनट, डुप्लीकेट नहीं हो रहा, क्या हुआ, तो यहाँ पे ए हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे तुम डुप्लीकेट क्यों नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, डुप्लीकेट हो गया हमारा। अब हमारा रेफरल कोड भी चेक हो चुका है, इमेज भी चेक हो चुका है, नेम भी चेक हो चुका है। हम लोग जाते हैं एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर का जो है, और इसके बाद रेफरल कोड और पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड को भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि रेफरल कोड का है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड को भी चेक कर लूँगा। पासवर्ड वाला जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारा एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे किस नाम से है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो रेफरल कॉपी के नाम से शायद होगा यहाँ पे, तो आपको उसी तरह से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे रेफरल कोड को देख लेता हूँ कहाँ पे है वो, और जो है उसका नेम क्या है, तो कार्ड व्यू है यहाँ पे देखिए छिपा हुआ है। तो रेफरल कॉपी के नाम से है, तो मैं यहाँ पे रेफरल कॉपी नाम जो है उसी को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पासवर्ड है, तो मैं पासवर्ड को ही चूज कर लेता हूँ। तो हमारा पासवर्ड है हो चुका है, सेलेक्टेड है, ठीक है। तो ये काम हो चुका है। इसके बाद एक और बचा हुआ है हमारा मोबाइल का, ठीक है। मोबाइल नंबर का जो भी है एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मोबाइल जो है यहाँ पे देख लेता हूँ, मोबाइल कॉपी के नाम से है, तो मोबाइल कॉपी के नाम से यदि वो भी एम्प्टी रहेगा तो कुछ एरर शो करेगा। यदि वो नहीं रहेगा एम्प्टी तो क्या रहेगा, हमारा डाटा को सेट करेगा, यानी कि सेल को हमारा सेट करेगा, ठीक है। तो मैं या तो फिर डायरेक्ट रो को ही सेट करवा देते हैं हम लोग, ठीक है ना, यानी कि एक रो को ही सेट करवाते हैं, पूरा जितना भी रो है। जैसे कि मैं अभी जाता हूँ यहाँ टेबल में, और जैसे कि देख रहे हैं पूरा जो है हॉरिजेंटली बोलते हैं इसको रो, और वर्टिकली को बोलते हैं कॉलम, यानी कि एक बार में पूरा डाटा को ही हम लोग सेट करवा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जैसे कि राजू कुमार नेम हो ही जाएगा, मोबाइल नंबर उसको मिल ही जाएगा, पासवर्ड तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर रेफरल कोड भी अपना जो है कस्टमाइज यदि करेगा तो ठीक है, अदरवाइज जो है जो भी आपका रेफरल कोड होगा वो हमको रहेगा। बैलेंस, तो बैलेंस वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए जो है हम लोग को सेल का ही यूज हम लोग को
करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बैलेंस जो है मान लिया कि चेंज हो जाएगा, पहले से उसके पास कुछ बैलेंस रहेगा लेकिन फिर से हम लोग क्या कर देंगे, उसको जीरो ही कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेट सेल का ही यूज करते हैं। सेट सेल और रो नंबर क्या रहेगा, तो रो नंबर हम लोग को चेक करना पड़ेगा इंडेक्स यहाँ से गेट करके, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने इज लिस्ट इन थिंग और लिस्ट से किया क्या कि उसमें क्या मौजूद है या नहीं है, तो उसको हम लोग चेक कर लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और वेरिएबल लेने के बाद जो है शायद रो नंबर का वेरिएबल मैं क्रिएट कर चुका हूँ पहले से, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ एक वेरिएबल और इसके लिए मैं लिख लेता हूँ रो नंबर, ठीक है ना, ROW रो नंबर, ठीक है। तो रो नंबर यहाँ पे हो चुका है, हमारा जो वेरिएबल है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। रो नंबर का नाम से जो है वेरिएबल हमारा क्रिएट हो चुका है। हम लोग क्या करना चाहते हैं कि इसी वेरिएबल को जो है सेट करना चाहते हैं रो नंबर के तौर पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रो नंबर यहाँ पे इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे रो नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जाते हैं लिस्ट में। लिस्ट में जाने के बाद जो है इंडेक्स इन लिस्ट और थिंग क्या रहेगा, तो थिंग हमारा रहेगा यही मोबाइल नंबर, यानी कि टाइनी टीवी में से जो हमारा मोबाइल नंबर रहेगा वही, और वो कितने नंबर पे है। तो हमारा लिस्ट कौन रहेगा, तो ग्लोबल मोबाइल रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रो नंबर में हमारा लिस्ट का जो है इंडेक्स वहाँ पे पहुंच जाएगा, यानी कि हमको लिस्ट का इंडेक्स मिल जाएगा, यानी रो नंबर का जो भी वेरिएबल है उसको सारा डाटा वहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जब हम लोग क्लिक करेंगे, एक मिनट, जब हम लोग क्लिक करेंगे मीडिया अपलोडेड हो जाएगा तो क्या होगा, तो रो नंबर हमको मिल चुका है। तो रो नंबर मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें रो नंबर को यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रो नंबर ग्लोबल रो नंबर, ठीक है, इसको ले लिया। इसके बाद कॉलम नेम, तो कॉलम नेम में हम लोग को जो है पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा चाहता हूँ सबसे पहले URL यानी कि इमेज को हम लोग सेट करवाना चाहते हैं। तो एक मिनट कैप्स लॉक में डाल करके इमेज में लिख लेता हूँ, तो इमेज, ठीक है। तो इमेज हमारा ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद वैल्यू क्या रहेगा, तो वैल्यू रहेगा हमारा URL, ठीक है ना, वैल्यू हमारा क्या रहेगा, URL रहेगा। इसके बाद फिर से डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे फिर से डुप्लीकेट करते हैं। इसके बाद फिर से इसको एक मिनट डुप्लीकेट करते हैं। हम लोग जो है नॉर्मल क्या करते हैं, इसको नेम को जो है पहले चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ नेम में और नेम फिल्ड करता हूँ और इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। इसको जो है कॉपी कर लिया। इसके बाद हम लोग जाते हैं कॉलर में और यहाँ पे जाने के बाद क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यानी कॉलम नेम अब की नेम, सॉरी यहाँ पे फिर से कॉपी हो गया, एक मिनट मैं चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है हमारा सारा जो है कॉलम नेम चेंज हो चुका है, यानी कि सेट हो चुका है। जैसे सबसे पहले क्या किया है, स्प्रेडशीट के मतलब कि सेट को सॉरी सेल को जो है सेट किए हैं और ग्लोबल रो नंबर वही रहेगा और कॉलम नेम इमेज रहेगा और वैल्यू में URL जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है सेट सेल और हमारा रो नंबर रहेगा वही और नेम क्या रहेगा, तो सॉरी कॉलम नेम क्या रहेगा, तो नेम नाम के कॉलम नेम में वो जाकर के वैल्यू सेट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या रहेगा हमारा इसके बाद, तो वैल्यू हमारा क्या रहेगा, जो हमने यहाँ पे देखिए एडिट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और नेम यूजर नेम नाम के जो हमारा कार्ड व्यू है उसी को हम लोग टेक्स्ट को जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं यूजर ने सॉरी नेम कॉपी टेक्स्ट, ठीक है, नेम वाला में नेम को लगा दिए। इसके बाद हमारा क्या रहा, इसके बाद हमारा रहा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में जाएंगे, मोबाइल कॉपी का जो टेक्स्ट रहेगा वही हम लोग इसमें भी अटैच करते हैं, ठीक है, यानी कि सेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आने के बाद आगे क्या हो जाएगा, हमारा रेफरल कोड के बारे में हो जाएगा। तो रेफरल कोड, ठीक है, तो रेफरल कॉपी जो हमारा है यहाँ पे उस टेक्स्ट को जो है यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लग चुका है रेफरल कॉपी, हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या हो गया, हमारा स्प्रेडशीट में डाटा जो है अपडेट हो चुका है। हम लोग अब अपडेट करना है कहाँ पे, तो हम लोग को टाइनी टीवी में जो है सबसे पहले अब अपलोड करना है। तो सबसे पहले टाइनी टीवी 1 में जाते हैं और जो है स्टोर वैल्यू जो है कर देते हैं। तो स्टोर वैल्यू में क्या करेंगे, टैग क्या रहेगा हमारा इमेज, ठीक है ना, या तो शायद इसमें अपडेट वैल्यू का भी काम होता होगा, देखते हैं। यहाँ पे गेट टैग अपडेट का नहीं है, ठीक है ना। तो क्लियर टैग सॉरी यहाँ पे रहने देते हैं, इमेज के नाम से जो है टैग को क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो इमेज में क्या रहेगा हमारा URL रहेगा, तो URL यहाँ पे रह जाएगा। इसके बाद फिर से डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद इसको नेम के जो है उसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे जो है अटैच करते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे ही करके धीरे धीरे जो है अपना काम कर लेता हूँ, ठीक है ना।
तो ये हमारा जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी जरा जो भी चीज़ है हमारा उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा अपडेट हो जाएगा तो काम क्या होना चाहिए, पूरा वो सारा चीज़ जो डाटा है वो या टेबल में भी स्टोर होना चाहिए, यानी कि सेट हो जाना चाहिए, और हमारा टाइनी टीवी में भी स्टोर होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा पूरा काम हो जाएगा, अपडेट का काम हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे जो मतलब कि एडिट प्रोफाइल का जो हमारा अरेंजमेंट है वो हमारा विजिबिलिटी ऑफ हो जाना चाहिए, और जो प्रोफाइल जो है हमारा अरेंजमेंट उसका विजिबिलिटी ऑन होना चाहिए। तो मैं इसी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिट इन्फॉर्मेशन का जो विजिबिलिटी है उसको मैं क्या करता हूँ, विजुअल यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, ट्रू, एक मिनट, फॉल्स, और प्रोफाइल जो इन्फॉर्मेशन है प्रोफाइल जो अरेंजमेंट है उसको लेता हूँ विजिबिलिटी ट्रू। और यहाँ पे जो प्रोफाइल के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, हमको कार्ड व्यू को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ में ही अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों के ले लेता हूँ, और ट्रू फॉल्स के लॉजिक में जाता हूँ, ट्रू, और इसके बाद ट्रू, और इसके बाद इसको क्या करते हैं, फॉल्स। और इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, जैसे कि नेम सेट करने के लिए आप लोगों को बताए थे, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का एक प्रोसीजर था, उसी को हम लोग को आगे की ओर फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का जो हमने 1 मिनट बनाया था आपका, उसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो 1 मिनट, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, तो इसमें क्या क्या था, इसमें सारा चीज़ था, क्या, स्क्रीन बार, स्टेटस बार, ठीक है ना, जो भी चीज़ था, विजुअल ट्रू, प्रोफाइल विजुअल ट्रू। तो आप यदि चाहते हैं तो वो जो हमने प्रोफाइल विजुअल लगाए हैं वो काम ना करके एक काम डायरेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। जैसे कि टाइनी टीवी में डाटा गेट करके सारा चीज़ ले लेगा, जैसे कि टैग भी सेम है, ठीक है ना, बैलेंस, रेफरल कोड, इमेज, सारा चीज़ जो है उसी प्रकार से, कुछ भी चेंजेज नहीं है। तो आप चाहें तो यहाँ पे जो हमने लगाया है ऊपर की ओर ये तीनों ब्लॉक ना लगा करके सिर्फ प्रोसीजर में जा करके आप प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में लगा लीजिएगा, तो सारा चीज़ काम हो जाएगा, यानी कि सारा चीज़ शो करने लगेगा। हम लोग चलते हैं नॉर्मल टेस्ट पे और जाकर देखते हैं कि काम जो वर्क सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, डाटा जो है मतलब कि सही से जो है सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि कुछ बग है, ठीक है ना। तो आई होप जैसे सारा चीज़ हम लोगों ने कर दिए हैं। एक चीज़ और छूटा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में जो है एक जो है मतलब कि आप लोगों को सर्कुलर प्रोग्रेस बार होगा, शायद आप लोगों को दिखा देते हैं आप लोग, यदि वो है तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कत है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कॉपी और लेवल 1 कॉपी, इसमें सर्कुलर प्रोग्रेस बार नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो है विजिबिलिटी को जो है ऑन कर लेता हूँ, और उसमें सर्कुलर प्रोग्रेस बार को यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है ना, ताकि देखने में हमको अच्छा लगे। तो मैं इसको विजिबिलिटी ऑन कर दिया हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद जो है सर्कुलर प्रोग्रेस बार, ठीक है ना। तो सर्कुलर सर से मार लेता हूँ, सर्कुलर प्रोग्रेस बार, तो यहाँ पे इसको जो है ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद जो है इसका हाइट भी जो है सेट कर लेता हूँ, देखने के बाद क्या वो सही दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो सही है, हाइट ठीक है। मैं यहाँ पे कलर सिर्फ चेंज कर लेता हूँ, कलर में चेंज कर लेता हूँ वाइट, ठीक है ना। तो हमारा कलर भी चेंज हो चुका है, और इसके बाद जो है और भी कुछ भी हमको करना नहीं पड़ेगा। अब करना यही पड़ेगा जब हमारा जब हमारा लाइनर प्रोग्रेस बार शो करेगा, सर्कुलर प्रोग्रेस बार शो करेगा, तो आपका अपडेट का जो है टेक्स्ट जो है वो विजुअलिटी उसका ऑफ हो जाना चाहिए, और जब अपडेट का शो करेगा तो हमारा लाइनर प्रोग्रेस बार मतलब कि विजुअलिटी ऑफ हो जाना चाहिए उसका, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि हमारा साइन अप बटन कॉपी क्लिक, जैसे ही क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस बार शो होना चाहिए, और हमारा जो लेवल है यानी लेवल टेक्स्ट है, यानी कि जो अपडेट का जो टेक्स्ट है वो हमारा हट जाना चाहिए। तो सबसे पहले साइन अप कार्ड कॉपी में जाते हैं, और सर्कुलर प्रोग्रेस में जाने के बाद क्या करते हैं, विजुअलिटी इसको क्या करते हैं, ट्रू कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इसका विजुअलिटी ट्रू, और इसका लेवल का जो विजुअलिटी है उसको फॉल्स कर देता है, ठीक है। तो लेवल 1 कॉपी विजुअल फॉल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लॉजिक में जाते हैं, और ट्रू की जगह पे यहाँ पे ट्रू लगा देते हैं, और फॉल्स की जगह पे फॉल्स को यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है। यानी कि लेवल का जो है विजिबिलिटी फॉल्स होना चाहिए, और हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस बार का जो विजिबिलिटी है वो मतलब कि ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब जब हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा काम वो काम कर देगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा फिर से जो है जो हमने ये वाला अभी काम किया है सर्कुलर प्रोग्रेस बार और लेवल का, वो हमारा अंत यानी कि लास्ट कर देना चाहिए, यानी कि उसको मतलब कि इंड कर देना चाहिए, ठीक है ना। जब हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो लेवल 1 कॉपी विजुअल, जब हमारा पूरा काम हो जाएगा तो विजुअलिटी की लेवल का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद सर्कुलर प्रोग्रेस बार का विजुअलिटी ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि
फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आप काम जो है कर दीजिएगा, तो आपको जो है देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लेवल का ट्रू हो गया, इसके बाद सर्कुलर विजुअल को जो है इसको फॉल्स करता है। ठीक है, और यहाँ पे डिजाइनर पार्ट में जाकर के इस जो हमारा अभी शो कर रहा है उसको हम लोग विजुअलिटी को ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद एडिट इन्फॉर्मेशन का जो हमारा अरेंजमेंट है उसका भी विजुअलिटी ऑफ कर देता है। तो हम लोग अब नॉर्मल पूरा काम कर चुके हैं, हम लोग सिर्फ टेस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग चलते हैं नॉर्मल एडिट करते हैं, किसी भी प्रोफाइल को जो है किस प्रकार से एडिट करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे टेबल में। टेबल में आने के बाद देख लेते हैं किसका जो है डाटा को एडिट करना है। तो देखिए हमारा 98 जो है हमारा ए वाला डाटा अभी इससे जो है लॉगिन हमारा हो गया है। ठीक है ना, इससे जो है हमारा लॉगिन अभी है ये, जैसे कि देख सकते हैं रेफरल कोड 6405 और नंबर यही है। तो हम लोग इसी में हम लोग को चेंज होना चाहिए, यानी कि इसी रो में, यानी कि इसी रो नंबर में, यानी ये हो गया 13 नंबर रो में ही सारा डाटा जो है एडिट होना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारा अभिषेक कुमार है, मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ अभिषेक ही रहने देता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद नंबर में चेंज कर लेता हूँ, क्या 98 की जगह पे 96 कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो 98 की जगह पर मैं 96 कर लिया हूँ। इसके बाद जो है रेफरल कोड को भी कस्टमाइज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर रेफरल कोड को यूज कर लेता हूँ ABHI। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग को पासवर्ड डालना पड़ेगा। यदि पासवर्ड, एक मिनट, एक काम और नहीं किए हैं कि जो है पासवर्ड को सबसे पहले चेक नहीं किए हैं कि क्या वो पासवर्ड जो है सही है कि नहीं है। तो मैं पासवर्ड अभी यहाँ पे सही ले लेता हूँ और आपको बता देता हूँ किस प्रकार से जो है आगे काम करेगा, मैं उसको काम करके दिखा दूंगा। ठीक है ना, उसके बाद अपलोड पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा नोटिफायर जो सर्कुलर प्रोग्रेस बार है वो शो कर रहा है। लेकिन अभी क्या शो कर रहा है, हमारा एरर शो कर रहा है। एरर इसके लिए शो कर रहा है क्योंकि हमने जो है यहाँ पे जो है इमेज में जो है कोई भी इमेज सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इमेज सेलेक्ट करने के बाद जो है डाटा को जो है यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है ना, जैसे कि एरर करने के बाद जो भी हमने जो है इसको हाइड नहीं किया था, इसी कारण जो है घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो किया, लेकिन जो है यहाँ पे डाटा जो है सेट नहीं हुआ, क्योंकि जो है यहाँ पे कुछ भी डाटा जो है चेंजेज नहीं हुआ है 13 नंबर में। ठीक है ना, तो मैं इसको जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। रिफ्रेश करने के बाद शायद जो है आपका वैल्यू जो है वो आ जाए। ठीक है ना, तो देखिए हमारा वैल्यू जो है आ गया है 13 नंबर में अभिषेक, और जो हमने लास्ट में 06 किए थे वो हो गया है, और रेफरल कोड भी हमारा जो है चेंज हो चुका है। लेकिन ये दो चीज़ हमारा किस प्रकार से हुआ, हमारा जो विजिबिलिटी है वो हमारा ऑफ सही से नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले क्रिएटर में, और क्रिएटर में जाने के बाद देखते हैं हम लोग ब्लॉक सेक्शन में। ब्लॉक सेक्शन में हम लोग क्या क्या किया है गलती। ठीक है ना, तो ब्लॉक सेक्शन में आने के बाद प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को हम लोग स्टार्ट किए। ठीक है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट किए तो हमारा एडिट इन्फॉर्मेशन जो हमारा है उसका विजिबिलिटी यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, एक मिनट, तो प्रोफाइल विजुअल ट्रू और लॉगिन साइन अप विजुअल फॉल्स। ठीक है ना, और कार्ड भी थ्री। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, जो है यहाँ पे जो है, क्योंकि हमने जो हम लोग मतलब कि एडिट प्रोफाइल का जो ऑप्शन था उसको हम लोग विजिबिलिटी ऑफ नहीं किया, और उस जो है प्रोसीजर में भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ही दे देता हूँ डायरेक्ट, यानी प्रोसीजर भी हमारा काम हो जाएगा, उसके बाद ये वाला भी काम हो जाएगा। तो एडिट इन्फॉर्मेशन विजिबिलिटी फॉल्स। ठीक है ना, एडिट इन्फॉर्मेशन विजिबिलिटी फॉल्स कर लेता हूँ, यहाँ पे लॉजिक में जा करके यहाँ पे फॉल्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले एक मिनट, हम लोग जो है पहले पासवर्ड को चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, कि क्या वो पासवर्ड जो है सेम है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड टेक्स्ट की जगह पे इक्वल टू, यानी कि एम्प्टी की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ यहीं पे कि क्या वो पासवर्ड जो है सही है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या यहाँ पे चेक करने के लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा, एक मिनट, लिस्ट वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, इज लिस्ट इन थिंग। ठीक है ना, तो थिंग में यहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और लिस्ट में क्या रहेगा हमारा ग्लोबल पासवर्ड रहेगा। ठीक है ना, तो ग्लोबल पासवर्ड वाला जो हमारा वैल्यू है वो हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्लोबल पासवर्ड जो है ग्लोबल पास उसको मैं लगा देता हूँ। अभी देखते हैं कोई और तरीका यदि होगा तो मैं उसको भी देख लेता हूँ। ठीक है ना, तो इसमें करना पड़ेगा हमको सेलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट और इंडेक्स। ठीक है, ये वाला यूज कर लीजिए, आप वो वाला नहीं यूज कीजिएगा, तो ये वाला यूज कर लीजिए, सेलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट और इंडेक्स। तो लिस्ट हमारा कौन सा रहेगा, ग्लोबल पास रहेगा। इंडेक्स क्या रहेगा, तो इंडेक्स हमने अभी जस्ट गेट किया, जैसे कि रोल नंबर के लिए। ठीक है ना, वो हमारा एक प्रकार से इंडेक्स के रूप में ही काम करेगा। ठीक है ना, तो मैं उसी को जो है
इंडेक्स के रूप में ले लेता हूँ। और क्या करेंगे, यदि वो हमारा जो है पासवर्ड के बराबर रहेगा, यानी कि यदि वो पासवर्ड के बराबर रहेगा, इक्वल टू के बराबर रहेगा, पासवर्ड के टेक्स्ट के बराबर रहेगा, तो हमारा क्या होना चाहिए, आगे काम करना चाहिए। अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, अदरवाइज हमारा क्या करेगा, वो नोटिफायर शो करेगा। तो अदरवाइज का जो ऑप्शन है वो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे जाते हैं इफ देन में, इलीज का जो है एक ऑप्शन ले लेता हूँ और इसके बाद जो है नोटिफायर में आप लोगों को ईरर शो करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है नोटिफायर, एक मिनट, नोटिफायर शो अलर्ट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे नोटिफायर शो अलर्ट और नोटिस यहाँ पे गया तो ऊपर की ओर आ जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद जो है क्या करते हैं, ईरर, ठीक है, ईरर को लिख देते हैं। ठीक है, नॉर्मली ईरर जो है जो भी है, या तो पासवर्ड ईरर लिख देते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, पासवर्ड ईरर, ठीक है। तो हमारा ये हो चुका है, जो भी है, यदि गलत होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, पासवर्ड ईरर, ठीक है, ये हमारा काम होगा। ठीक है, यदि हमारा पासवर्ड यदि सेम नहीं रहेगा तो हमारा पासवर्ड ईरर का जो काम है वो हमको होगा। और उसके बाद क्या रहेगा हमारा, जो हमने लेवल सर्कुलर प्रोग्रेस बार वाला है, जैसे कोई ईरर आ रहा था तो सर्कुलर प्रोग्रेस बार घूमते ही रह रहा था, उस वक्त क्या होना चाहिए, हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस बार का वेरिएटी फॉल्स हो जाना चाहिए और जो हमारा जो है लेवल का जो वेरिएटी है वो ट्रू हो जाना चाहिए। ठीक है, जब हम कोई भी ईरर भी आएगा तो भी हमारा यही काम होना चाहिए। इसके बाद आते हैं क्या, इसके बाद हम लोग आते हैं, जो हम लोग देखें क्लोडिनरी में, जो हम लोग सॉरी यहाँ पे जो इमेज था वो इमेज जो है सेट नहीं हो पाया था और जो है उसमें क्लोडिनरी में अपलोड नहीं हो पा रहा था। उसके लिए क्या हमारा जो है एरर शो कर रहा था, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्लोडिनरी में जाते हैं। इसमें एरर के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्लोडिनरी में इसके लिए एरर का ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, चेक करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट बार में हम लोगों ने चेक किया था कि क्या वो क्लोडिनरी का जो इमेज जो है वो सेलेक्ट किया है या नहीं किया है, तो उसी प्रकार से जो है आप लोगों को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम जो है पूरा हो चुका है। हम लोग चलते हैं फिर से एक बार टेस्ट में, और टेस्ट में जाने के बाद जो है इसको रिफ्रेश करके फिर से आप लोगों को सही से जो है टेस्ट को जो है आप लोग को चेक करवा देता है, ठीक है। तो हमारा जो है रिफ्रेश हो रहा है वो, तो हमारा ये रिफ्रेश हो चुका है, ठीक है ना। जैसे साइज जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस साइज सारा चीज़ मेंटेन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं एडिट इन्फॉर्मेशन के जो प्रोफाइल है उस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आते हैं इस इमेज पे, और इमेज पे आने के बाद जो है मैं ये जो इमेज है, या तो ये इमेज को जो है सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। हमारा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभिषेक गुप्ता यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अभिषेक गुप्ता। अब देखिए जो भी हमने नंबर चेंज किया था वही नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, तो मैं नंबर को भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ 5, ठीक है ना। और कस्टम रेफरल कोड में जाइएगा तो जो हमने रेफरल कोड यूज किया था वही रेफरल कोड है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी 6405 है, उसको मैं क्या करता हूँ, इसको 0 खाली सिर्फ रहने देता हूँ, यानी कि 0 रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी यदि आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, हम लोग एक चीज़ और नहीं किए हैं, क्योंकि यदि मान लिया कि नया नंबर से वो अपडेट करेगा, मान लिया कि पहले से ही वो रजिस्टर्ड है, उसके बाद उसी नंबर से वो अपडेट करना चाहेगा तो अभी अपडेट हो जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, वैसा नहीं हो चाहिए, उसको चेक करके अपडेट नहीं करवाना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं उसको जो है अगली वीडियो में आप लोग को फिक्स कर दूंगा किस प्रकार से जो है काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 03 लास्ट में है, ठीक है, अभी जो है मैं वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको पहले ही सबसे पहले ही ऊपर में ही 03 लास्ट में जो नंबर है वो हमारा ऐड हो चुका है। लेकिन ये क्या होना चाहिए था, हमको अपडेट नहीं होने देना चाहिए था, हमको एरर शो करना चाहिए था कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लेकिन अभी वैसा कुछ भी जो है एरर आपको नहीं शो करेगा। जो है अगली वीडियो में आएगा तो मैं उसको मैं बता दूंगा किस प्रकार से जो है एरर को शो करना है। तो लास्ट वीडियो कल वाला रहेगा, जो है आज जो है नॉर्मल थोड़ा सा नहीं पूरा कंप्लीट हो पाया, ठीक है ना। तो हमारा रेफरल कोड भी हमारा हो चुका है। इसके बाद पासवर्ड को डालना पड़ेगा। मान लिया पासवर्ड मैं डालता हूँ, यहाँ पे देखिए पासवर्ड आपका क्या है, इसी का तो हम लोग चेंज करने वाला है 13 नंबर का। तो पासवर्ड हमारा क्या है अभी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ABH लिखता हूँ, सिर्फ 3 ही लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग अपडेट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमको नोटिफायर वगैरह शो करता है या नहीं करता है, कि कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए पासवर्ड एरर हमको शो किया, यानी कि पासवर्ड हमारा सही नहीं है। तो मैं फिर क्या करता हूँ, आई को जो है ऐड कर लेता हूँ, ऐड करने के बाद जो है अपडेट करता हूँ, क्या वो शो करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए हमारा पासवर्ड जो है तीनों चीज़ जो है हमारा सेट हो चुका है। अभी गुप्ता नंबर भी चेंज हो गया अभी, और यहाँ पे जो है इमेज भी चेंज हो गया। जैसे कि इमेज हमने ये वाला लगाया था तो हमारा इमेज ये चेंज हो चुका है। अब एक हमारा जो कार्ड व्यू जो है शो नहीं कर रहा था, ये वाला आज भी हम लोग नहीं फिक्स कर पाए। जो है कल बोले थे कि हम कल फिक्स कर देंगे, लेकिन आज भी हम लोग नहीं फिक्स कर पाए। तो जो भी चीज़ बचा हुआ है वो जो एरर वो कल हमारा फिक्स हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना।
तो आई होप जो है वीडियो पूरा सही से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो है डाटा को चेंज करते हैं और किस प्रकार से जो है मतलब कि काम करता है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो भी जो है बहुत लंबा हो चुका है, लगभग 40 मिनट का जो है, 40 मिनट से ऊपर जो है वीडियो ये हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।